प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैंने अभी कल के अपने वीडियो में रैप्चर के बारे में बात की थी। रैप्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसका मेंशन बाइबल में भी है। वर्ड रैप्चर का एक्चुअली मीनिंग होता है कि कॉट अप, स्नैच अवे या फोर्सफुली किसी चीज़ को खींच के अपने पास ले लेना। और ये मेंशन है कोरिन्थियंस और थेसलोनियंस की बुक में कि प्रभु खुद आएंगे, आसमान से आएंगे और अपने लोगों को वो अपने पास पलक झपकते ही, इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई लिखा है कि वो पलक झपकते ही अपने लोगों को खींच के अपने पास हवा में बुला लेंगे और हम उनके साथ आसमान में मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है इस पे भी बहुत कुछ मिक्स्ड ओपिनियन है बिलीवर्स के अपने अपने। कुछ को लगता है कि जो कलेश और महाकलेश का टाइम होगा उसके बाद में रैप्चर होगा। कुछ लोगों को लगता है कि उस जो मिडल ऑफ द ट्रिबुलेशन होगा, कलेश काल का जो टाइम होगा उसके बीच में होगा। और कुछ को लगता है कि जो ट्रिबुलेशन का टाइम है, महाकलेश का टाइम, उससे पहले रैप्चर हो जाएगा। अगर जिनको नहीं पता कि कलेश या महाकलेश का क्या टाइम है तो मैं बताऊं कि बाइबल में मेंशन है 7 ईयर्स के टाइम का, 7 साल टाइम का, जिसको कलेश और महाकलेश का टाइम बोला गया है। जो बिगिनिंग के 3.5 साल होंगे, 3.5 ईयर्स, उनको कलेश काल बोला गया है। और जो लास्ट के सेकंड पार्ट जो होगा 3.5 साल, 3.5 ईयर्स, उसको महाकलेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम बोला गया है। उस दौरान दुनिया में बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से डिस्ट्रक्टिंग चीज़ें होंगी और सताव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सभी लोगों के साथ साथ जो बिलीवर्स होंगे उन पे भी। तो आज हम वही देखेंगे कि बाइबल इन सब के बारे में क्या बताती है, कि प्रभु अपने लोगों को क्या बचाते हैं, कैसे वो अपने लोगों को हर कलेश, हर मुसीबत से, या जो वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो उनकी प्लानिंग होती है डिस्ट्रक्शन की, उससे पहले कैसे निकाल लेते हैं। चलिए हम पहले बाइबल से कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम जेनेसिस की बुक में देखते हैं जो सोडम एंड गोमोरा का मेंशन है कि वहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो प्रभु ने अपने एंजल्स को भेजा उन नगरों को, सोडम और गोमोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्रभु ने फिर ये भी बोला, परमेश्वर ने, कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये बातें अपने जो अब्राहम को वो अपना फ्रेंड कहते थे, तो कहते लिखा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये बातें अब्राहम से छुपा के रखूं। इसीलिए जब सडोम और गमोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजल्स जा रहे थे तो पहले वो अब्राहम के पास आए उनसे मिलने। फिर प्रभु ने अब्राहम से बात की, प्रभु परमेश्वर ने, और उन्होंने बोला कि मैं सॉडम और गोमोरा को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। उस पर आग और गंधक की बारिश होगी और सारी सिटीज़ डिस्ट्रॉय होंगी, सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। तो अब ऐसा है कि जो अब्राहम थे, प्रॉफिट अब्राहम, उनका जो भतीजा था लोट और उसकी फैमिली, वो वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने परमेश्वर से नेगोशिएट करना, जैसे बोलते हैं ना, मोल भाव करना या बातचीत करनी स्टार्ट की। उन्होंने प्रभु से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करने के साथ उन्होंने बोला कि प्रभु, अगर उस नगर में 50 लोग होंगे तो भी क्या आप उनको, अगर 50 लोग भी धर्मी होंगे उस पूरे नगर में, तो भी क्या आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे? तो प्रभु ने कहा कि अगर उस पूरे नगर में 50 भी धार्मिक लोग मिल गए तो भी मैं उस शहर को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। फिर अब्राहम ने बोला कि अगर प्रभु परमेश्वर मुझे क्षमा करें तो मैं फिर बोलूं कि क्या वहाँ पे 45 लोग, 35, 30, और ऐसा नेगोशिएट करते करते वो 10 पे आ गए। अब्राहम ने बोला कि क्या उस नगर में अगर 10 लोग होंगे तो क्या आप उन 10 लोगों के साथ, उन सारे दुष्टों के साथ, उन 10 लोगों को भी नष्ट कर देंगे? तो परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना महान है। अपने लोगों को, धर्मी लोगों को वो कैसे बचाते हैं। वो नहीं चाहते कि दुष्टों के साथ धर्मी का नाश हो। उन्होंने कहा कि अगर उस नगर में 10 लोग भी धर्मी होंगे तो उनके कारण मैं उस शहर का नाश नहीं करूँगा। उसके बाद वो एंजल्स चले गए और हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ पे उनको 10 धार्मिक लोग भी नहीं मिले। उस पूरे शहर में, सॉडम एंड गमोरा में, सिर्फ 4 लोग, ओनली 4 पीपल वर राइचियस, लॉट, हिज वाइफ एंड हिज 2 डॉटर्स। उन चारों को एंजल्स ने ज़बरदस्ती निकाला, बोला कि तुम निकलो इस शहर से और हम इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उन लोगों ने उन 4 लोगों को निकाला। सिर्फ 4 लोग धार्मिक मिले, उस पूरे शहर में निकाला और उस सॉडोम और गमोरा को डिस्ट्रॉय किया। ये बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस में मेंशन है इसका। तो हम इसमें ये एग्जांपल देखते हैं कि प्रभु कभी भी दुष्ट के साथ
धार्मिक का विनाश नहीं करते। प्रभु बहुत मर्सीफुल और लविंग गॉड हैं और बहुत जस्ट गॉड हैं, वो न्यायी परमेश्वर हैं। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा कि प्रभु ने धर्मियों को बचाया और उनका नाश नहीं होने दिया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, नोआ का एग्जाम्पल। आर्क ऑफ नोआ हो सकता है बहुत से लोगों ने सुना हो। उन दिनों भी जब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पाप, अधर्म और दुष्टता बढ़ गए थे, लिखा है कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ देखो वहाँ हर तरफ दुष्टता बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं पृथ्वी पे जल प्रलय भेज के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करूँगा, और उसको ग्रेट फ्लड के नाम से जाना जाता है। उसके बहुत सारे प्रूफ हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो जो अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे लोगों को। तो ग्रेट फ्लड भेजने से पहले भी प्रभु ने नोहा और उसकी फैमिली के 8 लोगों को बड़ा सा एक जहाज़ बनाने को बोला। उसमें उनकी फैमिली को बिठाया, और सारे एनिमल्स और वो सब, एक सबको जिन्होंने बाइबल पढ़ा है उनको पता है, बिठाया और उनको ग्रेट फ्लड से बचाया। पूरी पृथ्वी पे बारिश हुई, सारे जानवर सब, हर एक इंसान नष्ट हो गए, सिर्फ 8 लोग बचे रहे। तो हम यहाँ भी ये एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर धर्मियों का विनाश नहीं करते दुष्टों के साथ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान है, वो न्यायी, वो जस्ट परमेश्वर है, वो मर्सीफुल हैं। तो हमने 2-3 अभी और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो हमने ये देखा कि परमेश्वर अपने लोगों का नाश नहीं होने देना चाहते, और जो लोग बाइबल का डीप स्टडी करते हैं सालों साल और पवित्र आत्मा की हेल्प से, ना कि सिर्फ एक पढ़ने के लिए या ज्ञान के लिए, तो प्रभु उन पे बहुत सी चीज़ें रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं। तो हमें साथ साथ ये पता चलता है कि प्रभु जो इतने मर्सीफुल है, लविंग है, वो बहुत पेशेंट है, लोगों को वो टाइम देते हैं, वो चाहते हैं कि लोग रिपेंट करें और उनके पास आएँ। तो वो अपने लोगों को, वो धर्मी लोगों को, जो उनको खोजते हैं, वो जो उनको ढूंढते हैं, जो उनके प्रेम में बने रहते हैं, वो उनका विनाश नहीं होने होने देते, वो उन्हें हर हाल में संभालते हैं। और मैंने बहुत सालों में बाइबल की स्टडी के साथ साथ बड़े पास्टर्स, प्रीचर्स, मिनिस्टर्स को सुना है, पढ़ा है। अभी रिसेंटली मैं जॉन बीवियर हैं, यूएस के पास्टर हैं और बहुत बेस्ट सेलर राइटर हैं। आप लोग कभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। तो उनका भी मैं अभी सुन रही थी पॉडकास्ट, तो वो भी कह रहे थे, उनका भी ऐसा थिंकिंग थी। अब सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है कि जो ट्रिब्यूलेशन होगा का जो टाइम होगा, रैप्चर उससे पहले होगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बचा के निकाल के ले जाएंगे जो उनके लिए जीते हैं। ठीक है, बाइबल में ये भी लिखा है एट द सेम टाइम कि जीसस ने बोला है कि इस दुनिया में तो तुम्हें मुसीबतें आएंगी, यू विल हैव ट्रिब्यूलेशंस इन दिस वर्ल्ड बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। इस दुनिया में तो तुम्हें सताव का सामना करना पड़ेगा। जीसस ने बोला है कि अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। और ट्रिब्यूलेशन कोई नई बात नहीं है कि हमें एक बार ही एंड में जाके हमें ट्रिब्यूलेशन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। आज के टाइम में भी हम थ्रू आउट द सेंचुरीज, जब से मसीहियत का, जब से क्रिश्चियनिटी का की बिगिनिंग हुई है, आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो नाइजीरिया में और एशिया के बहुत से पार्ट्स में, स्पेशली अफ्रीकन नाइजीरिया में, हंड्रेड्स ऑफ बिलीवर्स और पास्टर्स को मर्डर किया जा चुका है और हो रहा है ये। और एशिया में भी सबको पता है कि क्या हालात हैं। तो ट्रिब्यूलेशन तो साथ साथ चलता रहता है, और हर एक वो इंसान जो प्रभु के रास्ते पे सच्चाई से, खराई से और पूरे मन से चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रिब्यूलेशंस, सताव और दुखों का सामना करना ही पड़ता है। और प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं हैं और कभी मुसीबत में पड़े रहने देना नहीं चाहते। तो सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन और सबसे बड़ा जो हमारे टीचर हैं, सबसे बड़े हमें सिखाने वाले हैं, वो पवित्र आत्मा ईश्वर है। अगर हम पूरे मन से किसी चीज़ को ढूंढते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें वो बातें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और अभी बहुत सी चीज़ें मैं वीडियो बनाती रहूँगी कि प्रभु कैसे ड्रीम्स और विजन्स से, और कैसे आमने सामने, चाहे हम हर बार उनको अपनी इन आँखों से ना देखें, कई बार हम देखते भी हैं उनको आँखों से ना देखें, लेकिन वो ड्रीम्स, विज़न, आवाज़ और अपनी एक्टिविटी से वो हमें बताते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें गाइड करते हैं। हर एक उस इंसान को, बहुत से लोग होंगे जो इससे रिलेट करेंगे, जो उनको पूरे मन से ढूंढते हैं, सालों साल जिन्होंने अपना
जीवन उनके साथ बिताया है अकेले में, और हर एक सिचुएशन में बाहरी तौर पे एक्सटर्नली लोग किसी को देख के ये नहीं बता सकते, बाहरी तौर पे ये चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन वो व्यक्ति और उसका परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन है, क्या है उसकी लाइफ में परमेश्वर का प्लेस, और परमेश्वर कैसे काम करते हैं, वो उस इंसान को पता होता है। तो प्रभु की आत्मा हम पे रिवील करती है ये सारी बातें। तो इन शॉर्ट, स्टिल पीपल डिवाइडेड हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया है कि प्रभु अपने लोगों को महा ट्रिबुलेशन, जो महाकलेश का टाइम होगा जो इस पूरी दुनिया पे आएगा, उससे पहले ही वो निकाल के ले जाएंगे अपने पास। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है कि किसको फाड़ खाएं। मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगी, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, कि मैंने कई बार मैंने ड्रीम्स देखे हैं, लिटरली जैसे जो बाइबल में डेविल का मेंशन है और कैसे वो काम करता है। ऐसा नहीं कि हम जो सोचते हैं वो हमें सपने आ जाते हैं रैंडमली, ऐसा कुछ भी। बाइबल जो पढ़ते हैं उनको पता है कि प्रभु ड्रीम्स और विजन से बात करते हैं, और हर ड्रीम्स का एक सिग्निफिकेंस होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। प्रभु हमें कुछ बताते हैं, कुछ दिखाते हैं। नेवर एवर इन माई स्कैरियस्ट, डरावने सपने में भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी भी चीज़ ने मेरी या मेरी फैमिली की कोई हानि की हो। कभी मैंने बहुत बार शेरों के सपने देखे, बाहर से दहाड़ते हुए, पीछा करते हुए, लेकिन हर बार मैं और हम जो मेरे लोग हैं वो सेफली हम निकल आते हैं। अभी इस बारे में डिटेल में बनाऊंगी। अभी एक आपको बता रही हूँ कि 3 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया, सुबह के टाइम था, और ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग बोलेंगे जो सोचो वो आ जाता है। ऐसा नहीं है। कि जो मेरे घर का डोर है वो हाफ डोर खुला हुआ है, और डोर के बाहर एक आदमी, एक शेर और एक डॉग, और वो आदमी का फेस बिल्कुल हैवान की तरह, इतना भयानक कि वो आदमी ही नहीं लगता, लेकिन है वो इंसान, लेकिन हैवान की शक्ल का। जो डॉग है इतना फेरोसियस, इतना खूंखार कि देख के ही लगता है कि वो फाड़ खाए। और शेर भी सेम, खतरनाक, खूंखार, फेरोसियस। और वो तीनों एक साथ अपने पंजों से, अपने हाथों पैरों से उस दरवाजे को प्रेस कर रहे हैं, खोल के अंदर आने के लिए। और मैं घर में अकेली अंदर से अपने दोनों हाथों से ज़ोर लगा के उस दरवाजे को बंद कर रही हूँ। और बस थोड़ी देर, 5-10 सेकंड का टाइम होगा, मैंने अपने हाथों से खुद दरवाजे को पुश करके धक्का दिया, और वो उन तीनों गिर गए, और मैंने डोर बंद कर दिया, और सेफली अपने हम घर में रहे। तो ये ड्रीम देखा मैंने। इस ड्रीम का भी सिग्निफिकेंस है, प्रभु बताते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, जैसे भी इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी है, जिसने प्रभु को जीवन दिया है, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके रास्ते पे चलते हैं, प्रभु उन्हें हर हालत में संभाल के सेफ रखते हैं, उसे शांति देते हैं, अपनी सिक्योरिटी देते हैं, अपना पीस, खुशी सब देते हैं। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन बाइबल और होली स्पिरिट हमें इस बारे में बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को संभालते हैं। तो किसी को भी अगर रैप्चर के बारे में बहुत डिटेल और इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस चाहिए तो वो पढ़ सकते हैं बाइबल, या प्रेयर कर सकते हैं। तो प्रभु की आत्मा उन्हें गाइड करेगी और सब कुछ बताएगी उन्हें सही सही। प्रेज़ द लॉर्ड।